कोई भी महिला, सबको बराबरी का हक दिया है, तो वो महिलाएं क्यों नहीं आ पा रही हैं? देखिए, इसके लिए मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए आपको ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा। मॉरल ड्यूटी बनती है। अधिकार हमें सबको याद रहते हैं, लेकिन हमें ड्यूटीज़ याद नहीं रहती। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, जो नेता हैं, वो भी संविधान की वजह से नेता बने। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, हमारे समाज में इतनी महामानवों का जन्म हुआ है जिन्होंने हर पल संघर्ष किया है, और हमारे समाज में हमारी जो महानायिकाएं हैं वो तो संघर्ष का प्रतीक है, उनके लिए तो शब्द नहीं है। और मेरा महिलाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है, उनके अधिकारों, खासतौर पर फैमिली मैटर, क्योंकि जब तक हमारा परिवार सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता, देश मजबूत नहीं हो सकता। तो साथियों, हमारे साथ में आशा एडवोकेट आशा गौतम जी ग्वालियर से हैं, एमपी से हैं, और आज माता रमाबाई का आज भव्य जयंती मनाया गया। और जिस प्रकार से मनाया गया, आज हज़ारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पे मौजूद थीं। और आज मैम का बहुत ओजस्वी भाषण भी था। मैम, क्या कहना चाहेंगी कि ये महिलाएं जो आई थी वो जागरूक महिलाएं थी, या ये महिलाएं फिर वहीं पे उसी चीज़ पाखंडवाद में लीन हो जाएंगी? नहीं, अभी तो देखिए, सबसे पहले तो मैं माता रमाई के जन्मदिन की बहुत बहुत सभी को बधाई देती हूँ। समस्त हमारे समाज की सभी महिलाओं को बधाई देना चाहूँगी कि आज जिस हर्ष और उल्लास से यहाँ प्रोग्राम किया गया, माता रमाई का जन्मदिन मनाया गया, और दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये महिलाएं जागरूक महिलाएं, ये महिलाएं वो महिलाएं जो आकर देख रही हैं, समझ रही हैं कि जो कभी माता रमाई को नहीं समझती थी, वो जानती नहीं थी कि माता रमाई कौन थी, आज वो जान रही हैं, और ये हमारी ड्यूटी बनती है। मगर बाबा साहब ने कोड बिल के माध्यम से सभी वर्ग की महिलाओं को, चाहे स्वर्ण महिलाएं हैं चाहे कोई भी महिला, सबको बराबरी का हक दिया है, तो वो महिलाएं क्यों नहीं आ पा रही हैं? देखिए, इसके लिए मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए आपको ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा, आपको वो चश्मा उतारना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने सभी महिलाओं को वो अधिकार दिए। क्योंकि जो पहले का जो समय था उसमें सारी महिलाओं की स्थिति एक जैसी थी, ऐसा नहीं है, पर यह था कि हमारे समाज की महिलाओं की ज़्यादा थी, लेकिन स्थिति आज भी वैसी है, उनके साथ भी शोषण हो रहे हैं, पर परसेंटेज कम है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि बाबा साहब ने किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए किया है, पूरे भारतवर्ष की, देश की महिलाओं के लिए देखा जाए तो वो जो महिलाएं हैं, जो स्वर्ण महिलाएं हैं, वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। वो क्यों नहीं जान पाई बाबा साहब के बारे में? क्यों, मतलब कि ऐसा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में नहीं आ पाती हैं? उनके साथ में भी शोषण होता होगा घरों में? बिल्कुल। आज देखिए, शोषण होता है तो कहाँ जाती हैं? संविधान ही देता है ना उनको, कानून ही उनको संरक्षण देता है ना। कहीं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है उनको संरक्षण मिलता ना, तो मिलता तो उनको संविधान के तहत है, लेकिन वो समझना नहीं चाहती, वो उसको जानना नहीं चाहती कि बाबा साहब को पढ़ने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपने नज़रियों को बड़ा करना पड़ेगा, अपने चश्मे को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उनको पढ़ सकते हो। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो बहुजन जो नेता हैं, जो समाज सेवी, उनकी कहीं ना कहीं कमी है, जो कि उन घरों तक नहीं पहुंच पाए या उन लोगों को बता नहीं पाए? बिल्कुल, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। अधिकार हमें सबको याद रहते हैं, लेकिन हमें ड्यूटीज़ याद नहीं रहती। जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, जो नेता हैं, वो भी संविधान की वजह से नेता बने। आज जो महिलाएं जो आज IAS PCS जो भी बन रही हैं, कलेक्टर हैं, वकील हैं, जो भी बन रही हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। मैं समझती हूँ डॉक्टर और वकीलों की ड्यूटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहते हैं इनके। तो जो हमारी महिलाएं जो ये वर्क कर रही हैं, NGO चला रही हैं, जो जागरूक हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर घर तक पहुँचें। जो हम तक नहीं आ सकती महिलाएं, हम उन तक पहुँचें, ये हमारी ड्यूटी बनती है। और हमें करना चाहिए। संविधान के लिए से सबको बराबरी का हक है, मगर संविधान जो बचाने का काम कर रहा है सिर्फ एक ही वर्ग कर रहा है, वो दलित वर्ग कर रहा है। तो क्या सबको आना चाहिए साथ में? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह होने जा रही है। अधिकार बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर दिए हैं, समानता का अधिकार सबको बराबर दिया है। उसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, कानून कितने भी लागू हो जाए, महिलाओं का शोषण होता रहेगा और हो रहा है। आज हर मिनट घटना हो रही है।
क्या ऐसे समाज को, ऐसे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो कि अगर प्रोग्राम होता है तो भीड़ में तो आती हैं, मगर कहीं ना कहीं वो उसी फिर पाखंडवाद में, मंदिर में और चढ़ावे पे वो लीन हो जाती हैं? ये तो उनको समझना पड़ेगा, उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उन्हें जागरूक होना पड़ेगा। और जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, हमारे समाज में इतनी मानवों का जन्म हुआ है जिन्होंने हर पल संघर्ष किया है, और हमारे समाज में हमारी जो महानायिकाएं हैं वो तो संघर्ष का प्रतीक है, उनके लिए तो शब्द नहीं है। उनके संघर्ष की कथा लिखते लिखते, कहानी लिखते लिखते हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं। तो उनको समझना पड़ेगा और उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उन्हें। तभी जब तक वो खुद अपने आप अंदर से सुधार नहीं लाएंगी तब तक कोई उनमें सुधार नहीं ला सकता। मैं नहीं मानती हूँ जब तक अंदर से वो स्ट्रांग नहीं होगी और समझेंगी नहीं, बाबा साहब के बलिदान को नहीं समझेंगी, माता रमाई के बलिदान को नहीं समझेंगी, माता सावित्री के, ज्योतिबा फुले के, इनके उनको समझना होगा, तभी उनका कल्याण होगा। वरना कोई भी दुनिया में या कहीं भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको बचा सकती है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद एडवोकेट आशा जी का। और इनके बारे में मैं बताऊं तो इनका जो एजुकेशन है वो 4 सब्जेक्ट से MA की हुई है। ये शायद ये देश की प्रथम महिला तो हो सकती हैं, क्योंकि जो डिग्रियां, मास्टर डिग्री 4 सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट से डिग्री लेना कम बात नहीं है। और ऊपर से ये एडवोकेट और LLB भी अपने LLM भी किया है मैंने। LLM भी किया हुआ हाँ है। जी। और मेरा महिलाओं पर ज़्यादा फोकस रहता है, उनके अधिकारों, खासतौर पर फैमिली मैटर, क्योंकि जब तक हमारा परिवार सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता, देश मजबूत नहीं हो सकता। तो मैं महिलाओं को समझाने की कोशिश करती हूँ। आजकल क्या है, कानून की जानकारी ना होने की वजह से छोटे छोटे विवाद होते रहते हैं। तो जब भी उनको कभी ऐसा लगता है कि वो किसी ऐसे दोराहे पर खड़ी हैं जहाँ उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, वो बाबा साहब को देखें, माता रमाई को देखें, ज्योतिबा फुले को देखें, माता सावित्री को देखें, जिनका जीवन ही संघर्ष से शुरू हुआ है और संघर्ष पे ही खत्म हुआ है। तो उनको अपने आप रास्ता मिल जाएगा और वो उनका जीवन सफल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।